हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएनएम के अंदर। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर एग्जामिनेशन 60 प्लस मार्क्स इन सीएमए इंटर लॉ। और ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पॉसिबल है, आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है थ्योरी में मार्क्स नहीं आते। अगर आप लोग हमारा कम्युनिटी टैब देखोगे तो हमने उसके अंदर रिजल्ट्स अपडेट करे थे अपने, और पिछले बार भी करे थे। हर बार अटेम्प्ट में करते ही अपने बच्चों के। सीएमए इंटर में बच्चों के 90 प्लस तक मार्क्स आए हैं। एक सिमरनजीत नाम की स्टूडेंट थी हमारे, उसके 91 मार्क्स थे ऑडिट में। एक और बच्चे के 88 मार्क्स थे लॉ के अंदर, सीएमए इंटर लॉ में। एक बच्ची थी हमारी भी फाइनल की बच्ची पिछले अटेम्प्ट के अंदर, ये तो इंटर के हो गए 88 91। फाइनल की बच्ची थी शीतल मेनन, उसके 84 मार्क्स थे सीएमए फाइनल लॉ में। और बाकी 60 17 में तो लाइन लगाकर नंबर हमारे यहाँ बच्चों के रिजल्ट जो है वो आप कम्युनिटी टैब में देखोगे। यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब है तो वहां दिख जाएंगे। अदरवाइज हमने पहले वीडियो अपलोड करी, जो पहले से फॉलो कर रहे हैं आपने देखे ही होंगे। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नंबर लाना। आप अपने बस माइंडसेट क्लियर करो कि हम ला सकते हैं तो डेफिनेटली आएंगे। तो आज मैं टिप शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरीके से लाना है और किस तरीके से तैयारी करनी है। एक चीज तो क्लियर है कि अब पेपर को 1 महीना बचा है, 1 मंथ बचा है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने अब तक कोर्स खत्म कर लिया होगा, आप रिवीजन कर रहे होगे। कोर्स खत्म कर चुके होगे एक बार, अब आप रिवीजन कर रहे होगे। तो किस तरीके से अब आपको रिवीजन करनी चाहिए और क्या क्या टिप पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और अगर आपने अभी तक लॉ उठाया ही नहीं है तो वैसे भी अपने पास होने वाले हालात तो अपने वैसे भी नहीं बचाए, तो फिर उनको किस तरीके से तैयारी करनी है उसके बारे में बात करूंगा। तो पहले मैं बात करता हूं, देखो आपको पता है सीएमए इंटर लॉ में और ओल्ड सिलेबस में पहले वेटेज की बात कर लेते हैं टॉपिक्स की। सीएमए इंटर लॉ 4 पार्ट में डिवाइड है: कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ और एथिक्स। और कंपनी लॉ 40 मार्क्स का, इंडस्ट्रियल लॉ 15 मार्क्स का, कमर्शियल लॉ 30 मार्क्स का, एथिक्स 15 मार्क्स की। अगर मैं सीएमए इंटर लॉ ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो ये भी 4 पार्ट में डिवाइड है: कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ, एथिक्स। टॉपिक सारे सेम है, बस वेटेज का फर्क है। कंपनी लॉ 35 मार्क्स है यहाँ पे ओल्ड सिलेबस में, इंडस्ट्रियल लॉ 25 मार्क्स, कमर्शियल लॉ 30 मार्क्स, एथिक्स 10 मार्क्स। तो अब मैं अगर बात करूं आप लोगों को, देखो मैं अब तक ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने पूरा कोर्स खत्म कर लिया होगा, अब आप रिवीजन कर रहे होगे। तो आप सबसे पहले रिवीजन में सबसे पहले एथिक्स खत्म करना, वेटेज वाइज चलना, देन इंडस्ट्रियल लॉ करना, देन कंपनी लॉ करना, देन लास्ट में कमर्शियल लॉ करना। ऐसा लॉजिक पता है क्यों बोल रहा हूं? कमर्शियल लॉ जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है और लेंथ ज्यादा लेता है, वेटेज उसकी कम है। कंपनी लॉ दिखने में बड़ा है लेकिन वो जल्दी खींचता है, उसकी टाइम कंज्यूमिंग कम है एज कंपेयर टू कमर्शियल लॉ। तो ये सीक्वेंस रहेगा, पहले द एथिक्स, रिवीजन की बात कर रहा हूं, एथिक्स, फिर इंडस्ट्रियल लॉ, फिर कंपनी लॉ, फिर कमर्शियल लॉ। वैसे सारे लॉ का जो बेस होता है वो कंपनी लॉ होता है। तो शुरुआत जब हम पढ़ाई करने को बच्चे को फ्रॉम द डे वन, जो बच्चा हमसे गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव क्लासेस लेता है तो मुझे कंपनी लॉ से शुरुआत करवाते हैं। लेकिन अब तो मैंने बोला ना, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग कोर्स खत्म कर चुके हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आपको इस हायरार्की में करनी है। पहले एथिक्स, देन इंडस्ट्रियल लॉ, देन कंपनी लॉ, देन कमर्शियल लॉ। सेम ओल्ड सिलेबस वालों को भी इसी तरीके से करनी है। लेकिन अगर अभी तक आपने लॉ उठाया ही नहीं है या आपका लॉ बहुत ज्यादा वीक है तो आपको शुरुआत कंपनी लॉ से करनी है। और कंपनी लॉ के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अपना यूट्यूब पे मैराथन डाला हुआ है। उस मैराथन की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखी है, कंपनी लॉ की पूरा बेस बनवाया हुआ है। और ओल्ड सिलेबस में कंपनी लॉ 35 मार्क्स का था, न्यू में 40 मार्क्स का। पहले उसको देखना फिर आगे बढ़ना। और उस कंपनी लॉ के मैराथन की वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको देख लेना, ठीक है। हालांकि लॉ के अलावा हमने डायरेक्ट टैक्स का मैराथन भी यूट्यूब पे डाल रखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मैराथन भी डाल रखा है यूट्यूब के ऊपर ग्रुप 1 का, तो मैं उनका भी लिंक डाल दूंगा। और जो बच्चे ग्रुप 2 के उसका ऑडिट का लिंक भी मैंने यूट्यूब पे मैराथन पे डाल रखा, मैराथन का लिंक मैराथन डाल रखा है यूट्यूब पे, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं बात करता हूं कि आपको नंबर कैसे आपके 60 प्लस आएंगे। देखो सबसे पहली बात तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है लॉ के अंदर। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसमें कम आती है, फिर वो 1-2 अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा क्लास लगाते हैं कि यार पहले तो फेल हो गए थे सेल्फ स्टडी करके। कुछ बच्चे सेल्फ से निकल भी जाते हैं। सेल्फ, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप सेल्फ से पास नहीं हो सकते, दुनिया होती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। और उसके बाद भी आप पे वो क्लैरिटी जिंदगी में नहीं आएगी जितना एक टीचर से पढ़ के आएगी। मेरे से नहीं, किसी से भी पढ़ो, टीचर का इतना सालों का एक्सपीरियंस होता है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है, उससे जो क्लैरिटी आएगी वो आपकी कभी भी नहीं आ सकती सेल्फ स्टडी करके। तो और अभी देखो, अभी इस टाइम पे तो मैं ये बोलूंगा नहीं क्लास लगाओ। जो बच्चे जून में पेपर देना चाहते हैं और उन्होंने अभी ये वीडियो खोल लिया, तो आप लोगों ने कहा अभी तक क्लास लगाई नहीं है तो आप क्लास लगा लो। लेकिन जिन बच्चों ने दिसंबर में पेपर देना, आप लोगों को तो क्लास लगाने का टाइम है नहीं। आप लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैराथन जरूर देखना। हमारे ऑलरेडी 2 मैराथन अपलोड कर दिए मैंने यूट्यूब के ऊपर। एक तो मैंने अपलोड कर दिया है कंपनी लॉ का और एक मैंने अपलोड कर दिया कमर्शियल लॉ का। ये 2 मैराथन मैंने अपलोड कर दिए यूट्यूब पे लॉ के, इनको जरूर देखना, ठीक है जी।
ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। और पहले कंपनी लॉ का देखना, बाद में कमर्शियल लॉ का देखना। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं? इन बच्चों के लिए जिन लोगों को बिल्कुल ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी पुअर है और अभी तक पढ़ाई की ही नहीं है। जिन लोगों ने एक बार कोर्स खत्म कर रखा है, आप लोग उस तरीके से रिवाइज करना। जिन लोगों ने कोर्स खत्म नहीं कर रखा है, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या पहले पढ़ा था आधा अधूरा पढ़ रखा, तो आप लोग पहले कंपनी लॉ का मैराथन देखना, फिर कमर्शियल लॉ का मैराथन देखना, उसके बाद फिर आप बचे हुए चैप्टर बुक से जैसे मर्जी अपने हिसाब से करना। तो पहले तो आपको ये करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मैंने ना पेपर के अंदर बहुत सारे बच्चों को लॉ समझ आ जाता है कैसे करना, लेकिन ये नहीं समझ आता प्रेजेंट कैसे करना है। तो मैंने ना यूट्यूब पे एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, हाउ टू प्रेजेंट लॉ पेपर्स। उसमें मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो कैसे अटेम्प्ट करना है वो सिखाया है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया पेपर में, वो कैसे अटेम्प्ट करना है वो सिखाया है। डिफरेंस बिटवीन टाइप वाला क्वेश्चन आ गया, वो कैसे अटेम्प्ट करना है वो सिखाया है। अगर पेपर में सेक्शन नंबर याद है तो आंसर कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आंसर कैसे लिखना है, उसको मैंने प्रेजेंट करना सिखाया है। तो उसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको भी देख लेना, राइटिंग स्किल्स की वीडियो। नेक्स्ट, आपकी मल्टीपल रिवीजन होनी जरूरी है, 3 से 4 रिवीजन होनी जरूरी है पेपर में, अगर आपको 65 to 70 मार्क्स स्कोर करने हैं। और इससे ऊपर 80-90 भी आते हैं, लेकिन मैं इतना तक की बात करूं, 3 से 4 रिवीजन होनी जरूरी है। अबे 3 से 4 रिवीजन का मतलब क्या है? पहली रिवीजन तो वो होती है जिन बच्चों ने जब कोर्स करा रहा होता है टीचर सेम डे रिवाइज कर लिया। दूसरी रिवीजन जब उसे एक बार कोर्स खत्म होने के बाद डिटेल रिवीजन करते हो। तीसरी उससे डिटेल में ही करते लेकिन उससे थोड़ी फास्ट ट्रैक वे में करते हो। और चौथी वो होती है जो पेपर से एक रात पहले होती है। और आप जितने भी अभी AIR1 ऑल इंडिया रैंक 1 CMA फाइनल के अंदर ऑल इंडिया रैंक आपका क्या कहते हैं 36, 41, 22 बहुत सारी रैंक थी इंटर फाइनल की, हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली थी। तो अगर आप मैन ऑन रैंक होल्डर्स वाले बच्चों के इंटरव्यू भी डाले थे यूट्यूब के ऊपर, अगर आप जाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा सबका एक चीज क्लियर थी कि उन्होंने अपने टीचर की क्लास को बहुत प्रॉपर तरीके से करा, प्लस 3 to 4 रिवीजन करी। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप आसानी से पास नहीं हो सकते, ये करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि सर क्या पेपर में एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग लिखनी जरूरी है? अच्छा, 3 से 4 रिवीजन तो उनके लिए जिन्होंने कोर्स खत्म कर लिया तो वो कर पाएंगे। जिन्होंने अभी तक कोर्स ही खत्म नहीं करा तो आप लोग तो बस फटाफट कोर्स निपटाने की कोशिश करो और भगवान का नाम लेके जाओ और ये मैराथन के लिंक देखो, जो होगा देखी जाएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, सर पेपर में एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग लिखनी जरूरी है? बेटा तुम क्या, मैं भी नहीं लिख सकते, इतना जमाना हो गया पढ़ाते हुए। अगर कोई मेरे को बंदा बोल दे कि सर आप एज इट इज पूरी लॉ की वर्डिंग पेज लिख दोगे, तो नहीं लिख सकते, कोई भी नहीं लिख सकता, वो रटने वाली बात हो जाएगी। आपको मैं कभी बोलता भी नहीं कि आप एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग लिखो, आप अपनी प्लेन इंग्लिश में आंसर लिखो, बस बीच बीच में लॉ की टर्मिनोलॉजीज वोकैबुलरी लॉ की यूज करो। एग्जांपल लेके बात करते हैं, हम नॉर्मल बंदे को जेल में डालते तो हम उसे क्या बोलते हैं? पुट दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स। लॉ में उसे बोलते हैं पुट दैट पर्सन टू द इंप्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट। नॉर्मली हम बोलते हैं इस चीज का स्कोप बहुत वाइडर है, लॉ में बोलते हैं इस चीज का एम्बिट बहुत वाइडर है। नॉर्मली हम बोलते हैं दिस इज रिलेटिंग टू, लॉ में बोलते हैं दिस पर्टेनिंग टू। नॉर्मली हम बोलते हैं दिस थिंग इज कैंसिलेबल, ये कैंसिलेबल है, लॉ में बोलते हैं दिस इज रेवोकेबल, तो वहां पे कैंसिल की जगह रेवोक वर्ड यूज करते हैं। तो आपको समझ आ रहा हो तो मैं कर कुछ नहीं रहा, मैं नॉर्मल इंग्लिश में ही सेंटेंसेस बना रहा हूं, बस बीच बीच में कीवर्ड लॉ के यूज कर रहा हूं। अब ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे, जब आप 3 से 4 बार रिवीजन करोगे तो आपको अपने अलग से रटने की जरूरत नहीं, दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। जो हमारे बच्चे हैं वो जानते हैं कि हमने तो अपनी बुक के अंदर ही चैप्टर के पीछे कवर कर रखे प्रैक्टिस करने के लिए, अदरवाइज मार्केट में स्कैनर आते हैं, आप उधर से ले लो और प्रैक्टिस जरूर करके जाना। नेक्स्ट, टेस्ट अपीयर होना बहुत जरूरी है। देखो हमारे अपने बच्चे, मैं इकलौता ऐसा टीचर हूंगा मार्केट में, मेरे को लगता है जो टेस्ट लेता भी है बच्चों के और इवेल्युएट भी करता, बताता भी कि गलती का है। बहुत सारे टीचर मार्केट में टेस्ट लेते हैं, पहले तो बहुत सारे टीचर लेते ही नहीं, टेस्ट लेते हैं तो उसके बाद वो सजेस्टेड आंसर डाल के छोड़ देते हैं। मैं स्टार्टिंग के 2-3 टेस्ट हर बच्चे के रिव्यू करके बताता हूँ कि गलती कहां करी ताकि इसको सुधार लो। और हमारे बच्चे स्टिल उसमें से बहुत सारे टेस्ट नहीं देते, उनको मौका मिल रहा है। और जो बाहर के बच्चे टेस्ट देने को तरस रहे हैं उनको बेचारों को मौका नहीं मिल रहा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लेते ही नहीं, आउटसाइडर्स को हमारे टेस्ट देना अलाउड ही नहीं है। तो और जिनको हम मौका देते हैं हमारे अपने बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए, वो लोग उसमें कुछ बच्चे देते हैं कुछ नहीं देते, जो नहीं देते अपने करियर के साथ खुद ही खिलवाड़ कर रहे हैं। हम तो ऑप्शन दे रहे हैं ना, तो करना चाहिए, टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, मौका मिल रहा है तो टेस्ट जरूर दो। और जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ रहे हैं हम उनका टेस्ट तो लेते नहीं है, लेकिन आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में जो CMA इंटर के टेस्ट हम अपलोड करेंगे उसको सेल्फ प्रैक्टिस करते रहना घर पे, उसके आंसर भी डालेंगे। नेक्स्ट, MCQs प्रैक्टिस जरूर करना। MCQs प्रैक्टिस के लिए ना बिट क्वेश्चंस आते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर लो। देखो MCQ जितने कर लोगे उतने कम ही है। मैं तो बच्चों को ये बोलता हूं लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ो, कहीं से भी पूछ ले MCQ अपने आप बन जाएगा, लॉस ही तो बनेगा MCQ। लेकिन स्टिल अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, मार्केट में स्कैनर आता है वहां से प्रैक्टिस कर लो या बिट क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो। आप हालांकि जितने प्रैक्टिस करोगे उतने कम है, लेकिन 500-700 देख जाओगे किस तरीके से MCQ बनते हैं तो आइडिया हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है आईसीएमआई का स्टडी मटेरियल पूरा कवर करके जाओ। देखो जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको क्लियर कट मना कर देते हैं कि आपको सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमारी बुक में सीएमए का स्टडी मैट तो पूरा कवर है ही, प्लस उसके अलावा जो टॉपिक मेरे को लगता है एक्स्ट्रा आ सकते हैं, क्योंकि आपका सीएमए इंस्टीट्यूट सीएसीएस से भी बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी करता है, तो जो मेरे को लगता है वहां से आ सकते हैं और वो उनके वहां पे कवर है, तो मैं उसको उन टॉपिक्स को भी कवर करता हूँ। तो हमारे बच्चों ने तो जिन्होंने हमसे क्लास ले रखी है, तो आप हमारी बुक कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आउटसाइडर वाले बच्चे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टीचर बुक को शॉर्ट कर देते हैं, हैंड रिटन नोट्स देते हैं, तो उसमें बच्चा आसानी से पास नहीं हो पाता, तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके टीचर की बुक में या हैंड रिटन नोट्स में समराइज नोट्स के अंदर वो क्या कहते हैं, अगर आपका स्टडी मैट कवर नहीं है तो जरूर करके जाना कवर। नेक्स्ट, सिलेक्टिव स्टडी मत करना। बहुत सारे बच्चे तो सर कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करवा दो। बेटा प्रोफेशनल कोर्स में सब चीजें नहीं चलती। हालांकि हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ बच्चों को शेयर करते हैं हम भी, मगर वो करने का सेंस ये लॉजिक ये होता है कि आप उन पे फोकस ज्यादा करो, बाकियों पे कम भी करेगा तो चलेगा। लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलता कि आप छोड़ के जाओ, खाली सिलेक्टिव स्टडी करके जाओ। और लास्ट, अमेंडमेंट जरूर करके जाना कि पेपर में जो चेंजेस आते हैं ना, हर 6 महीने में अमेंडमेंट आती है। मैंने अमेंडमेंट की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। तो अमेंडमेंट से क्या होगा कि कई बार लेटेस्ट जो चेंजेस आते हैं इंस्टीट्यूट वो पूछते हैं, तो आपके वो कवर हो जाएंगे। तो अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो कर लोगे ना, तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपको एग्जामिशन लाने से रोक दे या 60-70 मार्क्स लाने से रोक दे। तो आपको इस वीडियो के नीचे 5-6 लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जो आपके काम के हैं मैं डाल दूंगा। किस किस के लिंक? एक कंपनी लॉ के मैराथन का लिंक, एक कमर्शियल लॉ के मैराथन का लिंक, जो बच्चा ग्रुप 2 का है उसके ऑडिट का मैराथन का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, और डायरेक्ट टैक्स का मैराथन ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे उसका लिंक, और कॉस्ट अकाउंटिंग के मैराथन ऑलरेडी अपलोडेड है उसका लिंक। ये सारे लिंक मैं अपने चैनल में डाल दूंगा। आपको जो जो आपके काम के हो आप जरूर देखना। ठीक है, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है जी, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।